खबर है राजस्थान बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। उम्मीदवारों के नाम और आगामी रणनीति पर मंथन। सीईसी की बैठक के बाद जारी हो सकती है दूसरी लिस्ट। बैठक में पीएम मोदी भी रहेंगे मौजूद। राजस्थान की दूसरी सूची को लेकर मंथन होना है। तो पहली सूची जारी हो चुकी है और दूसरी सूची आनी है और उसी को लेकर ये मंथन होगा। सीईसी की बैठक के बाद में दूसरी लिस्ट जारी हो सकती है और इस लिस्ट में कई नाम और आ सकते हैं जो चौंकाने वाले होंगे। लेकिन क्या इसमें और सांसद भी होंगे? क्या इसमें बहुत सारे विधायकों के नाम काटे भी जाएंगे? कौन सी सीटों पर इस बार महत्वपूर्ण तरीके से जो दूसरी लिस्ट है वो आएगी? वो तमाम सवाल हैं और इसी बीच जो जानकारी है वो अहम बैठक को लेकर है। उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होनी है। राजस्थान बीजेपी की दिल्ली में बड़ी बैठक। बीजेपी के वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री और चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी के आवास पर बैठक। 11 अकबर रोड आवास पर शाम को 5 बजे बैठक होगी। राजस्थान बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सतीश पूनिया पहुंचे प्रहलाद जोशी के आवास पर। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और राजस्थान बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सतीश पूनिया पहुंचे हैं प्रहलाद जोशी के आवास पर और बीजेपी की दिल्ली में बड़ी बैठक इसको लेकर होनी है, क्योंकि अब चुनाव के मद्देनजर चाहे उम्मीदवार हो, चाहे फिर वो रणनीति हो, चाहे फिर वो प्रचार प्रसार हो, हर चीज पर महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान बीजेपी के द्वारा दिया जा रहा है और तमाम कार्यकर्ताओं को भी जीत का मंत्र दिया जा रहा है। और इसी बीच अब बैठक भी है और इसके लिए प्रहलाद जोशी के आवास पर यह बैठक होनी है। 5 बजे 11 अकबर रोड पर यह बैठक होगी और इस दौरान राजस्थान बीजेपी की दिल्ली में बड़ी बैठक और इस बैठक में चर्चाएं विभिन्न मुद्दों पर होनी है। विभिन्न मुद्दे चाहे वो प्रचार से जुड़े हों, कार्यकर्ताओं के आम जनता तक पहुंचने से जुड़े हों, ज्यादा से ज्यादा फोकस उन मुद्दों पर जो हर क्षेत्र के अलग अलग होते हैं उन पर करना हो। उन तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए अब 5 बजे का वक्त तय किया गया है और 5 बजे ये बैठक होगी। और दिल्ली से हमारे सहयोगी ब्यूरो चीफ राजीव लाइव जुड़ गए हैं। राजीव, 5 बजे बैठक होनी है, उससे पहले क्या कुछ अपडेट है? सतीश पूनिया पहुंचे हैं प्रहलाद जोशी के आवास पर। किन किन बिंदुओं पर बैठक होगी और कौन कौन मौजूद रहेगा? बिल्कुल, देखिए इस समय मैं प्रहलाद जोशी के आवास पर ही मौजूद हूं और यहां पर 5 बजे बैठक शुरू हो जाएगी और इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, प्रभारी अरुण सिंह, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, सभी लोग मौजूद रहेंगे। राजस्थान बीजेपी कोर कमेटी के सभी लोग मौजूद रहेंगे और आज की बैठक को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि आज की बैठक में करीब 80 से 90 नामों पर चर्चा करने की बात सामने आ रही है। जिन नामों को आज फाइनल कर लिया जाएगा उन्हें केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक अगर कल होती है तो उसमें रखा जाएगा, यह जानकारी मिल रही है। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है कि कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो सकती है शाम को, तो आज लगभग कहा जा सकता है कि होमवर्क पूरा कर लिया जाएगा, क्योंकि मंगलवार को जेपी नड्डा के आवास पर बैठक हो चुकी थी कोर ग्रुप की, वहां पे कई नाम फाइनल हो गए हैं। और देखिए अब तमाम जो बड़े नेता हैं वो पहुंचना शुरू हो गया है उनका यहाँ पे और अब 5 बजे बैठक शुरू होगी। उसके बाद जो है उनमें तमाम जो नाम है, जो तमाम टिकट के दावेदार हैं, उनको जो है फाइनल किया जाएगा। तो आज की बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जी बिल्कुल। और देखिए पहले, लेकिन क्या ये जो बैठक हो रही है प्रहलाद जोशी के घर पर, वो उस पर क्या जो नाम है उस पर चर्चा की जाएगी? क्या वहां पर ये सिर्फ नामों पर चर्चा होगी या आगे की रणनीति या कार्यकर्ताओं को लेकर या जो कई जगह विरोध दिखाई दिया उसको लेकर भी चर्चा होनी है? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ी चुनौती बन गई है। जिस तरह से तमाम जो टिकट के दावेदार थे, कुछ सिटिंग विधायक थे जिनका टिकट कटा है, तो वो लोग नाराज हैं। इसको लेकर बीजेपी ने एक कमेटी का गठन भी किया है कि उनका कैसे मान मनोबल करना है, समय रहते कैसे उनको मना लेना है। और यही डर बीजेपी को है कि अगर दूसरी। ठीक है राजीव, आपको रोकना चाहेंगे। प्रहलाद जोशी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। बहुत बड़ी मात्रा में हमने निर्णय भी लिया है, तो कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में मैं डिटेल बता नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं इतना आश्वस्त करता हूँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से
और चलिए एक बार फिर से राजीव का रुख करते हैं। राजीव, प्रहलाद जोशी, हालांकि इससे पहले जो बैठक है उसको लेकर एक बार फिर से रुख करते हैं और बैठक की चर्चा कर लेते हैं। आप बता रहे थे कि बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं उन पर चर्चा की जाएगी, जरा उस पर एक बार फिर से विस्तार से बताएं। बिल्कुल, देखिए जो विरोध की जो बात सामने आ रही है, राजस्थान में कई टिकट के प्रबल दावेदार थे, कई सिटिंग विधायक थे जिनको टिकट कट गया और अभी भी दूसरी लिस्ट में ऐसी संभावना जताई जा रही है, क्योंकि देखिए कई सांसद हैं जिनको चुनाव लड़ाया जाएगा। तो पहली लिस्ट में तो 7 सांसदों का नाम सामने आया था, 2-3 सांसदों का नाम और आ सकता है, जो जानकारी मिल रही है। तो ऐसे में कई सिटिंग विधायक हैं, इनका टिकट कटेगा तो नाराजगी तो देखने को मिलेगी, क्योंकि एक विधानसभा सीट पे कई टिकट के दावेदार होते हैं लेकिन टिकट किसी एक को मिलती है। तो इसको कैसे नियंत्रण करना है, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं, राजस्थान के शीर्ष नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है कि अगर कोई आपका समर्थक है, सिटिंग विधायक है, अगर उसका टिकट कटता है तो जो निर्दल चुनाव लड़ने की बात सामने आती है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेगा या बगावत की जो बात आ रही है, तो आप लोग उसे कंट्रोल करेंगे। इसको लेकर भी जो है मंगलवार को चर्चा हुई थी और आज भी चर्चा हो सकती है। फिलहाल आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए आज जो है जो उम्मीदवार हैं उनके नाम को लेकर चर्चा की जाएगी, लगभग फाइनल कर लिया जाएगा उन नामों को जिनको लेकर के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में जाना है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कल हो सकती है, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे और वहां पे चर्चा की जाएगी और वहीं पे फाइनल मुहर लगेगा। उसके बाद जो है दूसरी लिस्ट जारी की जाएगी। फिलहाल इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार हर सीट पे मंथन करने के बाद ही जो है उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर रही है। बीजेपी का एक ही फार्मूला है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को जिताऊ उम्मीदवार चाहिए, चाहे जो भी हो, कार्यकर्ता हो, पदाधिकारी हो, या 2 दिन पहले वो पार्टी ज्वाइन करता है, अगर वो पार्टी को जीत दिला सकता है तो उसे चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। जी बिल्कुल राजीव, एक और चीज़, क्योंकि देखिए अब चर्चा तो हो रही है, बहुत सारे नाम ये कहा भी जा रहा है कि कटेंगे। सीईसी की बैठक के लिए कहा गया कि भैया आज होगी और उसमें फाइनल भी हो जाएगा, लेकिन फिर से टाइम को एक्सटेंड कर दिया गया, यानी कि कल के लिए कहा गया। अब ये कारण क्या है? क्या आज एक बार फिर से नामों पर चर्चा, सीईसी की बैठक को कल तक के लिए एक्सटेंड कर देना, क्या कुछ कारण? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी समस्या यही है कि अगर किसी का टिकट कटता है या कोई टिकट का प्रबल दावेदार है, उसको टिकट नहीं मिल पाता है, तो इन सब चीज़ों को कैसे कंट्रोल करना होगा, इस पर भी पार्टी जो है रणनीतिक रूप से काम कर रही है। और जहां तक सीईसी की बैठक की, बिल्कुल सही कहा आपने, पहले ये हुआ था कि 15 तारीख को सीईसी होगी, फिर 17 तारीख को, फिर 19 तारीख को, लेकिन अब जो बात सामने आ रही है वो 20 तारीख को बताई जा रही है। तो डेट जो बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी रणनीतिक रूप से काम कर रही है कि सीईसी की बैठक में जब नाम फाइनल कर लिया जाए, दूसरी लिस्ट जारी किया जाए, तो जो पहली लिस्ट जारी करने के बाद जो स्थिति देखने को मिली, चाहे वो सांचौर की बात कीजिए या राज्यवर्धन सिंह राठौर जब क्षेत्र में प्रचार करने गए तो जो स्थिति देखने को मिली, इस तरह की स्थिति दोबारा क्रिएट ना हो। पार्टी के कार्यकर्ता चूंकि नाराज होते हैं टिकट नहीं मिलने पर, लेकिन इतना उग्र ना हो जाए जिसका जो है गलत मैसेज जनमानस में जाए। इसको कैसे नियंत्रण करना है, इन तमाम चीजों पर चर्चा की जा रही है, उसको लेकर भी रणनीति पार्टी बना रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजीव, तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए